ये कहानी है सरस्वती की, एक ऐसी लड़की की जिसकी झोपड़ी की दीवारें कमजोर थीं, मगर जिसका विश्वास अधिक था। जीवन की सच्चाई। हर सुबह वह अपनी बीमार माँ को सहारा देती। हर रात भगवान के सामने दीपक जलाकर सिर्फ सही राह की प्रार्थना करती। समाज की बातें गांव वाले कहते थे, इतनी भक्ति से पेट नहीं भरता। मगर सरस्वती जानती थी, जो सबका है वही उसका भी है। हवेली की खबर। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, जंगल के पास एक वीरान हवेली है। काम है, पैसा अच्छा है, मगर कोई वहां टिकता नहीं। माँ की मजबूरी। सरस्वती ने माँ की आंखों में दर्द देखा, दवाइयों की चिंता, थकान, और उसी पल फैसला कर लिया। विदाई। माँ ने सिर पर हाथ रखा, भगवान का नाम लिया। सरस्वती ने 2 रोटियां और गीता अपने थैले में रखी। हवेली का पहला दृश्य। चंद्रकोट हवेली जंगल के बीच खड़ी। सन्नाटा इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी भारी लगे। अतीत की कहानी। कभी यह हवेली शांत थी। राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी मालिनी, जिसकी जबरन शादी तय हुई, और एक रात उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अभिशाप। उस दिन के बाद हवेली में चीखें गूंजने लगी। नौकर पागल हो गए और डर दीवारों में बस गया। अदृश्य छाया। हवेली में कोई था जो दिखता नहीं था, मगर सब देखता था। अनिरुद्ध का अतीत। वह कभी भगवान का भक्त था, मगर एक इंसानी प्रेम में उलझ गया और सवाल करने लगा। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। सरस्वती का आगमन। सरस्वती ने झाड़ू उठाए और गीता के श्लोक गुनगुनाने लगी। हवेली ने पहली बार शांति महसूस की। आकर्षण। अनिरुद्ध उसे छुपकर देखता, डर नहीं, सुकून महसूस करता। रात की प्रार्थना। रात को सरस्वती रोई, माँ की दवाइयों के लिए, और भगवान से सिर्फ धैर्य मांगा। पहला प्रलोभन। अचानक फर्श पर चांदी के सिक्के गिरे। सरस्वती कांप गई। वह समझ गई, ये साधारण नहीं है, मंत्रों की शक्ति। उसने गीता खोली और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। अंधेरा पीछे हटने लगा। सपना। रात में आवाज आई, सब तेरा हो सकता है, बस हाँ कह दे। इनकार। सरस्वती जागी और भगवान के सामने सिर झुका दिया। मुझे सिर्फ तू चाहिए। सुविधाओं की बारिश। अगली सुबह कपड़े, दवाएं, सुख, सब अपने आप प्रकट हो गए। सीमा। सरस्वती ने सब हटा दिया और कहा, मैं सिर्फ भगवान की भक्त हूँ। अनिरुद्ध तिलमिला उठा। पहली बार किसी इंसान ने उसे ठुकराया था। साधक की बेचैनी। उधर गांव में पंडित केशवदत्त का मन बेचैन हुआ, जैसे कोई पुकार रहा हो। आगमन। वे हवेली पहुंचे और सच्चाई जान ली। ज्ञान। उन्होंने कहा, असली परीक्षा डर नहीं, सुविधा होती है। शुद्धिकरण। मंत्र गूंजे, दीवारों पर रोशनी फैलने लगी। हवेली कांप उठी। कमजोरी। अनिरुद्ध सिमटने लगा। मंत्र उसकी शक्ति तोड़ रहे थे। माँ की तपस्या। गांव में माँ उपवास कर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ की अंतिम प्रार्थना है, भगवान मेरी जान ले ले, मगर मेरी बेटी को बचा ले। दिव्य हस्तक्षेप। उसी रात हवेली में उजाला फैल गया। अंधेरा टूट गया। समझने। रुद्र समझ गया, ये लड़की अकेली नहीं है। अंतिम संघर्ष प्रेम, जुनून नहीं बन सका। भक्ति भारी पड़ गई। विजय। सरस्वती अडिग खड़ी रही, न डर न लालच। शांति। सुबह की धूप हवेली पर पड़ी। पक्षी चहचहाने लगे। डर चला गया। अंत। ये कहानी किसी हवेली की नहीं, ये कहानी है विश्वास की, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति एक माँ की प्रार्थना और एक बेटी का अटूट विश्वास है। कल जो कहानी आने वाली है वो इससे ज्यादा सच होंगी। मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लेना।